Dear student, dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor here. Today I am going to teach you about the plot analysis of the famous play Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्लॉट एनालिसिस को विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज असेंशियली ए प्ले अबाउट प्रॉपर्टी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, तो वेनिस का व्यापारी इज असेंशियली अपरिहार्य रूप से, आवश्यक रूप से ए प्ले, एक ऐसा नाटक है अबाउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में। इन टेलिंग द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट, एक व्यापारी की कहानी बताते हुए, हु ट्रीट्स हिज ऑन फ्लैश, जो कि वो अपने ही फ्लैश मांस को का समझौता करता है एज प्रॉपर्टी टू सिक्योर ए लोन, एक कर्ज की सुरक्षा की लिए एक व्यापारी स्वयं के मांस के टुकड़े का और क्या करता है, समझौता करता है, संधि करता है। एंड द मनी लेंडर, और जो महाजन है, साहूकार है, पैसे देने वाला जो व्यक्ति है, हु कॉल्स इन द डेब्ट, वो कर्ज देता है। द प्ले आस्क क्वेश्चन अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ इटसेल्फ, इसलिए इस नाटक के अंदर एक प्रश्न उठता है अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि आखिर जीवन की कीमत क्या है, क्या मूल्य क्या है जीवन का। थ्रू आउट द प्ले, संपूर्ण नाटक के दौरान जब हम पढ़ते हैं तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे उद्देश्य सच एज रिंग एंड कास्केट स्टैंड इन फॉर इंटेंजिबल आइडियाज़ अबाउट लव एंड फिडेलिटी, जिसमें कि रिंग और संदूकों वाला जो एपिसोड है वो लव, प्रेम एंड फिडेलिटी, उदारता को दर्शाता है, किन विचारों को बतलाता है। ए टेस्ट वेयर 3 शूटर्स मस्ट चूजन बिटवीन सिल्वर, लीड एंड गोल्ड कास्केट फंक्शन टू रिमाइंड ऑडियंस दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ए टेस्ट, और एक ऐसा परीक्षा, वेयर 3 शूटर, जहाँ 3 शूटर्स पसंद करने वाले मस्ट चूज, वो चुनेंगे, बिटवीन किसके बीच में, सिल्वर चांदी, लेड शीशा एंड गोल्ड, और सोने की संदूकों के। फंक्शन टू रिमाइंड ऑडियंस, इससे श्रोताओं को ये बात याद रहेगी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, के सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ हैज़ नो फाइनेंशियल इक्विवेलेंट, और जो जीवन का सच्चा मूल्य है, सच्ची कीमत है, हैज़ नो फाइनेंशियल इक्विवेलेंट, उसका पैसे के साथ में कोई बराबरी नहीं है। हाउएवर मनी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, फिर भी मनी, पैसा, प्लेज रखता है ए सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण अभिनय इन द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, बहुत सारे पात्रों के अंदर पैसे की जो कीमत है वो एक अपनी महत्व रखता है पैसा। फॉर होम फाइनेंशियल सिक्योरिटी इक्वल डिपेंडेंस, जिनके लिए वित्तीय सुरक्षा बराबरी रखती है, इक्वल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के। लैंग्वेज अबाउट पेनल्टीज, जुर्माने के बारे में जो बॉन्ड्स, जो शर्त पत्र। 4 फीचर्स एड टू द सेंस ऑफ लाइफ रिड्यूस्ड टू कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, सेंस ऑफ लाइफ रिड्यूस्ड, उसने घटा दिया कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, व्यापारिक सौदेबाजी को घटा दिया है। द फैक्ट दैट द मोस्ट avaricious greedy character in the play ends up having lost both his physical wealth as well as his daughter and his religion, warn against the danger of excessive greed, और the greedy character in the play, जो इस नाटक का सबसे लालची पात्र है, कौन, शाइलॉक, द विलेन ऑफ द प्ले, एक यहूदी जो कि इस नाटक का सबसे लालची पात्र है, वो एंड्स ऑफ हैविंग लॉस्ट, अंत में जाकर वो सारी चीज़ें खो देता है। हिज फिजिकल वेल्थ, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य, एज वेल एज हिज डॉटर,
उसकी पुत्री, एंड इज रिलीजन, उसका धर्म, वार्न, चेतावनी देता अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एक्सेसिव ग्रीड, किसके विरुद्ध चेतावनी देता है? उसकी अत्यधिक लोभ और लालच के प्रति उसे चेतावनी देता है। ऑयल द प्ले कल्मिनेट्स इन द ट्रायल सीन, और जैसे जैसे नाटक है ट्रायल सीन में आगे विकसित होता है, बढ़ता है, पोर्सिया सोलिलोकी, पोर्सिया का एकाकी संवाद, सजेस्ट, ये सुझाता है, दैट मर्सी, कि दया और फॉरगिवनेस, क्षमा, इज अल्टीमेटली मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस, अंततः बजाय एक लीगल जस्टिस के, एक सत्य न्याय के बजाय मर्सी, दया और फॉरगिवनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट ड्राइविंग द प्लॉट ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस takes place between Bassanio, who wants to marry Porcia to gain the financial means to pay back his debt to Antonio and Shylock. The major conflict, और जो मुख्य कॉन्फ्लिक्ट का मतलब खिंचाव, जो मुख्य संघर्ष है, ड्राइविंग द प्लॉट, जिससे कहानी आगे बढ़ती है, ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस के व्यापारी नामक नाटक की जो कहानी आगे बढ़ती है, टेक्स प्लेस बिटवीन बसेनियो, वो कैसे आगे बढ़ती है? बिटवीन बसेनियो के द्वारा, हु वांट्स टू मैरी पोर्सिया टू गेन द फाइनेंशियल मीन्स, जो कि पोर्सिया से शादी करना चाहता है, टू गेन द फाइनेंशियल मीन्स, और उस शादी करने के लिए उसको क्या चाहिए? वित्तीय संसाधन चाहिए, टू पे बैक हिज डेब्ट टू एंटोनियो एंड शाइलॉक, और जब वो पोर्सिया से शादी कर लेगा तो वो अपना सारा कर्जा जो एंटोनियो से उसने लिया है, एक तरह से शाइलॉक से लिया है, वो उसे वापस कर देगा। हु शाइलॉक हु वांट्स रिवेंज ऑन एंटोनियो, और जो शाइलॉक है वो एंटोनियो से बदला लेना चाहता है, प्रतिशोध लेना चाहता है, फॉर लैंडिंग मनी विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि एंटोनियो असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बिना किसी ब्याज के दर पे पैसे देता है, जबकि शाइलॉक वो क्या है? एक असर्रर है, एक सूदखोर है, ए मनी लेंडर है, जो एक्सेसिव हाई इंटरेस्ट रेट पर और लोगों को पैसा देता है। तो एंटोनियो का गरीब लोगों को पैसा देना, ये बात उसको खलती है, ये बात उसको पसंद नहीं है। एंड फॉर इज एंटी सेमिटिक इंसल्ट, और दूसरी चीज़, एंटोनियो शाइलॉक की क्या करता है? अपमान करता है, क्योंकि शाइलॉक अत्यधिक ग्रीडी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है। शाइलॉक्स डिजायर फॉर रिवेंज ऑन एंटोनियो इम्प्लाइज ए डीपर डिजायर टू डिफेंड हिज ह्यूमैनिटी एंड हिज वे ऑफ लाइफ, और शाइलॉक की इच्छा फॉर रिवेंज, बदला लेने की, ऑन एंटोनियो से बदला लेने की, इम्प्लाइज ए डीपर डिजायर, उसके अंदर एक गहरी इच्छा प्रकट करती है, टू डिफेंड हिज ह्यूमैनिटी, कि वो अपनी मानवता की डिफेंड करे, रक्षा करे, एंड हिज वे ऑफ लाइफ, और उसके जीवन के तौर तरीकों। ड्यूरिंग द प्लेज इंसाइटिंग इंसिडेंट, और नाटक के दौरान जो घटनाक्रम चलता है, जो घटनाएं घटती हैं, बसेनियो यूजेज एंटोनियोज क्रेडिट टू सिक्योर ए लोन फ्रॉम शाइलॉक, बसेनियो क्या करता है? एंटोनियो की क्रेडिट का यूज़ करता है, एंटोनियो की जो साख है मार्केट के अंदर, एंटोनियो की जो एक रसूख है, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, टू सिक्योर ए लोन, एक लोन की सुरक्षा के लिए, फ्रॉम शाइलॉक से, बाइंडिंग एंटोनियो टू शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में करार पैदा करके, एंड मेकिंग देयर फाइनल कन्फ्रंटेशन इनएविटेबल, और अंत में उन दोनों की फाइनल समझौता, सहमति लेकर, दो द मैन सेपरेट आफ्टर दिस इंसिडेंट, हालांकि बसेनियो इस घटना के बाद अलग हो जाता है। द स्टेक ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड ड्यूरिंग द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले, और स्टेक ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटोनियो और शाइलॉक के बीच में जो अंत्य संघर्ष है, जो विरोधाभास है, आर रेज्ड, वो उठता है, ड्यूरिंग द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्ले, ज्यों ज्यों नाटक का जो एक्शन है, प्लॉट, कहानी आगे बढ़ती है,
वो आगे बढ़ता जाता है। फर्स्ट लॉन्सलॉट एंड देन जेसिका रॉब एंड अवेंडन साइलॉक इन क्विक सक्सेशन। सबसे पहले लॉन्सलॉट, उसके बाद जेसिका रॉब एंड अवेंडम साइलॉक, उसके बाद शाइलॉक इन क्विक सक्सेशन, अति शीघ्र आगे बढ़ते हुए। फ्यूलिंग इज फ्यूरी, शाइलॉक अपने क्रोध और भावावेश में। नेक्स्ट बसेनियो विंस द चांस टू मैरी पोर्सिया इन द कास्केडियम। अगला बेसेनियो संदूकों वाले खेल में अपना किस्मत, अपना अवसर जीत करके और पोर्शिया से शादी करता है। फुलफिलिंग इज सुपरफिशियल डिजायर फॉर मनी, और वो अपनी जितनी भी सुपरफिशियल अति प्राकृतिक जो इच्छाएं फॉर मनी, पैसे की, एंड मैरिज, शादी की, एंड ब्रिंगिंग हिम क्लोज टू प्रूविंग हिज कैरेक्टर बाय रिपेइंग एंटोनियो इन मनी एंड ब्रिंगिंग हिम क्लोज, और वो उसको और नज़दीक लाती हैं, किसके, एंटोनियो के। बसेनियो एंटोनियो के और नज़दीक आता है, टू प्रूविंग हिज कैरेक्टर, अपने पात्र को सिद्ध करते हुए, बाय रिपेइंग एंटोनियो इन मनी, कि वो एंटोनियो ने जो पैसा लिया था शाइलॉक से, उसको रिपे, दोबारा से भुगतान करेगा। लव, प्रेम एंड लॉयल्टी, और वफादारी के। फाइनली एंटोनियो शिप फेल्स टू रिटर्न, और अंत में एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो असफल हो जाते हैं वापस लौटने में। गिविंग शाइलॉक हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट हर रिवेंज, इससे शाइलॉक को एक अवसर मिलता है कि वो एंटोनियो से प्रतिशोध लें। द अपॉर्चुनिटी प्रूव हिज कैरेक्टर बाय कमिंग टू एंटोनियोज रेस्क्यू, लेकिन जो अवसर है टू प्रूव हिज कैरेक्टर, बेसेनियो का जो कैरेक्टर है बाय कमिंग टू एंटोनियोज रेस्क्यू, वो सिद्ध होता है एंटोनियो के बचाव से। तो आज इतना ही। थैंक यू।